Okay, okay. 1 minute, wait, 1 minute. Okay, okay. Today we have 15 session. Okay. Hello everyone. I hope आप सभी अच्छे हो। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, मतलब कि पिछले सेशंस में हम लोगों ने देखा था जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जावा कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने इसके पहले एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था, और सेशन 14 में हम लोगों ने जावा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज केस देखा था, और हम लोगों ने बीन एनोटेशन का यूज करना सीखा था। और एक पीडीएफ एग्जाम्पल से, पीडीएफ एक्सपोर्ट एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या करा था, एक मेथड के थ्रू, बीन एनोटेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या करा था, इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया था। मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था, किस क्लास का, पीडीएफ एक्सपोर्ट का पी ऑब्जेक्ट के नाम से। ओके, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में जावा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे थे। आज हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टीज फाइल्स में से डेटा को कैसे रीड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे आज हमारा जो सेशन रहेगा, जावा कॉन्फ़िगरेशन वर्किंग विथ प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, हम लोग की जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से क्या करेंगे, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन में कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे रीड करेंगे डेटा को, वो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। और लॉम्बॉक एपीआई के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। ओके, लॉम्बॉक एपीआई इंस्टॉल करेंगे और लॉम्बॉक एपीआई क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 15 को देख रहे हैं और पिछले सेशंस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल के अंदर एक स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसके अंदर मैंने सारे पिछले सेशंस को ऐड कर रखा है। आप वहां से पिछले सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। अभी तक हमारा स्प्रिंग बूट का कोर्स शुरू नहीं हुआ, कोर्स चालू नहीं हुआ। मतलब कि अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क चैप्टर 1 चला रहा हूँ, जिसमें आपको कोर में कुछ कंटेनर के बारे में जानना जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना जरूरी है, बीन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो आने वाले 2 से 3 सेशंस में क्या हो जाएंगे, मतलब सेशन 19-20 के अराउंड में मेरा स्प्रिंग बूट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्प्रिंग बूट। ओके, देन उसके बाद सेशन 19-20 के अराउंड तक हमारा स्प्रिंग बूट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके, तो अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हो और एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के थ्रू, मतलब कि आप फास्ट एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चल रही है। यहाँ पे लाइव कोडिंग चलेगी और एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे होगा, और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आपको मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी आसानी हो। ओके, तो अभी तक हमारा सेशन 14 तक कंप्लीट हो चुका है। तो सेशन 14 तक मैंने क्या करा है कि सेशन 14 तक मैंने क्या करा है कि नोट्स प्रिपेयर कर दिया है। और आपको इस गिटहब लिंक पे मैंने क्या करा है, इस गिटहब लिंक पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस गिटहब लिंक पे क्या करा है मैंने ऐड कर दिया। ओके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे, इस पे स्प्रिंग बूट रनिंग नोट्स डॉट पीडीएफ पे क्लिक करोगे, तो आपको सेशन 14 तक का मतलब कि आपको लिंक मिल जाएगा। मे बी आप सेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमारा सेशन 14 कंप्लीट हुआ, तो 14 तक मैंने क्या करा है कि इसका नोट्स मैंने क्या करा है, प्रिपेयर कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगी। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मैं सोर्स कोड एसटीएस में बता रहा हूँ, उस सोर्स कोड को मैं यहाँ पे ऑल ट्यूटोरियल्स रिपोजिटरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट सोर्स कोड में आपको जाना है और सारे सोर्स कोड आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये लिंक दिया है, ताकि आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो। यहाँ पे जो भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर सको। ओके, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्किंग विथ प्रॉपर्टीज फाइल स्प्रिंग में। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हम लोग कैसे डेटा को रीड करेंगे वो हम लोग समझेंगे, और लॉम्बॉक एपीआई का यूज करना सीखेंगे। ओके, अपने एप्लीकेशन में। ओके, तो ये कोर्स कंप्लीट स्प्रिंग बूट फुल कोर्स चल रही है, जिसमें हम लोग माइक्रो सर्विसेज भी कवर करने वाले हैं। तो अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हो
तुरंत से इस वीडियो में इनरोल हो जाओ, इस प्लेलिस्ट में इनरोल हो जाओ, ताकि आप स्प्रिंग बूट कंप्लीट सीख सकते हो। ओके, और आप इस बात की टेंशन नहीं लेना कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ नोटपैड में लिख रहा हूँ तो आपको मतलब कि थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो आप प्लीज़ इसे पेशेंस रख के थोड़ा सीखोगे तो आपको स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को डेवलप करना आप सीख जाओगे। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का यूज करना सीखोगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से। ओके, जिससे आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें कई सारे एपीआईज का यूज करना सीखोगे। ओके, कैसे आप प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे स्प्रिंग बूट की हेल्प से, वो सारे आप सीख जाओगे। ओके, तो इसके लिए आपके प्री रिक्विजाइट से जावा, आपको जावा आनी चाहिए, और बेसिक अगर आपका सर्वलेट है, आपका एडवांस जावा आपका कवर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग बूट इंटरनली सर्वलेट ही यूज कर रही है। ओके, एडवांस जावा ही यूज करती है। तो हम लोग आज सेशन शुरू करते हैं वर्किंग विथ प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, तो प्रॉपर्टीज फाइल शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एसटीएस ओपन कर कर। क्योंकि ये जो क्लास चल रही है बिल्कुल एक्चुअल क्लास चल रही है, मैं यहाँ पे कोई 10-20 मिनट का मतलब कि लॉन्ग बॉक्स यूज करके चला नहीं जाऊँगा, मतलब कि ऐसे इंस्टॉल होता है, ऐसे ऐसे इसका यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं उसके नोट्स भी प्रिपेयर करूँगा, कोड भी करूँगा, कोड को समझाऊँगा भी, और सब साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, आपको एक 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 सोर्स कोड को आप तक पहुँचाऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। अगर आपको एरर भी आएगी तो आप मुझे कमेंट में बताएगा, मैं उससे रिलेटेड भी क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो जब हम लोग एनोटेशन बेस्ड से जब हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर रहे थे तो हम लोगों ने कहाँ पे यूज करा था, लाइफ साइकिल इनहेरिटेंस सेकेंड ऐप ऑटो वायर डेटाबेस कनेक्शन। मैं इसे चेक करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने जब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करा था, यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का यूज करा था, इसमें से डेटा यूज करना था, तो हम लोग किस एनोटेशन का यूज करते थे, कंपोनेंट स्कैन का। ओके, हम लोग कंटेनर के अंदर कौन सा एनोटेशन बेस्ड यूज करते थे, यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन में हम लोग किस एनोटेशन का यूज करते थे, प्रॉपर्टी सोर्स का। ओके, तो अब हम लोग एक एप्लीकेशन में डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को एक्सेस करने के लिए हम लोग जावा में जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कैसे हम लोग इस माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल के डेटा को कैसे अपने ऑब्जेक्ट में अपने ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, कैसे उसमें डेटा को लोड करेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। ये हम लोगों ने एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से देखा था। एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या करता है, इसमें डेटा लोड करा था। ओके, कैसे, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन से यहाँ पे। ओके, जिसमें हम लोगों ने कैसे यूज करा था, डॉलर देन करली ब्रेस, उसके अंदर हम लोगों ने इसके की को क्या करा था, एंटर करा था इसके की को। ओके, तो ये पिछले सेशंस की टॉपिक्स है जिसको आपको क्लियर होगा। ओके, तो आज हम लोग इस प्रॉपर्टीज फाइल के डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, वो आप समझो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो पिक्चर से मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है, ताकि आपको न्यू प्रोजेक्ट में काम करने में कंफ्यूजन हो। तभी मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे चल रहे हैं, मतलब कि एम एस पेंट जैसे कि ये हमारा क्या था, स्प्रिंग कंटेनर था। ओके, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कंटेनर है। स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कंटेनर है। ओके, स्प्रिंग कंटेनर है। और एक हमारा क्या है फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। एक हमारा क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, उस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ JDBC डॉट प्रॉपर्टीज। आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, लेकिन आपको एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज ही रखना, प्रॉपर्टीज। ओके, आप कोई सा भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन आपको एक्सटेंशन जो रखना है लास्ट डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, क्योंकि ये जो फाइल कंटेन करे किस टाइप का फाइल है, ये डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, तो इसमें हम लोग जो डेटा रखते थे, इसमें हम लोग जो डेटा रखते थे की एन वैल्यू के में। ओके, ये डेटा कैसे कंटेन करता था, की एन वैल्यू के फॉर्मेट में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, की लिखते थे, जैसे ड्राइवर कनेक्शन, आप ऐसे समझ लो कुछ ड्राइवर हो गया, देन उसके बाद यूआरएल हो गया, उसका यूआरएल हो गया, यूआरएल समथिंग कुछ हो गया, ऐसे करके हम लोग ड्राइवर पासवर्ड यूजर नेम ऐसे करके हो गया, यूजर नेम
ऐसे करके हो गया। की हमारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ओके, ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, की और वैल्यू का क्या करते थे, पेयर बनाते थे, और एट द रेट प्रॉपर्टी एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इसे एक्सेस करते थे। किस एनोटेशन के थ्रू, प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन। ओके, इस एनोटेशन के थ्रू हम लोग इसमें से डेटा रीड करते थे, प्रॉपर्टीज एनोटेशन के। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता था, जब एट द रेट प्रॉपर्टीज एनोटेशन जब मैं यहाँ पे यूज करता था इसके अंदर, जब एट द रेट प्रॉपर्टीज एनोटेशन जब हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, तो स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली क्या करता था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल से एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या करता था, वो ऑब्जेक्ट बनाता था। ये आपको मैंने पिछले सेशंस में आपको क्लियर करा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा भी कि नहीं। मैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, मतलब कि फाइल सेटिंग करने के लिए हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे हैं। ओके, देखो, जब मैं फेसबुक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, तो जब प्रॉपर्टीज फाइल से हम लोग डेटा माई ऐप डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीड करते, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल एक इंटरफेस है, उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है, उसका स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास के उसमें क्या करता था, एक ऑब्जेक्ट बनाता था स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। देन इसमें हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज फाइल के डेटा को क्या करते थे, लोड करते थे, और एट द रेट वैल्यू एनोटेशन क्या करते थे, अपने ऑब्जेक्ट में लिंक करते थे, मतलब कि डेटा को लोड करते थे इस टाइप से। ओके, वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल एनवायरमेंट एक इंटरफेस है। ओके, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे एक एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनवायरमेंट। एक इंटरफेस है फ्रेमवर्क के अंदर, ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास। इसका क्या करता था, वो ऑब्जेक्ट बनाता है इंटरनली स्प्रिंग बूट। ओके, और उस स्प्रिंग बूट उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे स्टोर करता है, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। देन उसके बाद क्या करता है, जेडीबीसी प्रॉपर्टी से एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स के थ्रू क्या करता है, डेटा को लोड करता है। जैसे कि यहाँ पे डीसी में क्या है, डीसी में जो भी डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ओके, यूआरएल क्या है वो इंसर्ट करेगा, मतलब कि ऐड लोड करेगा। यूजर नेम क्या है वो लोड करेगा प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, पासवर्ड क्या है वो क्या करेगा, इसमें लोड करेगा। ओके, तो ये आपको क्लियर है। तो इसे हम लोग इस इन्वायरमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इन्वायरमेंट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास में स्टैंडर्ड क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज फाइल्स के फॉर्मेट में जो भी डेटा रीड होते थे, कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्वायरमेंट जो इंटरफेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास। स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास इसका क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो सारे डेटा को क्या करता है, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, वो जेटीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल में जो भी की एंड वैल्यू में डेटा है वो क्या करता है, यहाँ पे लोड करता है। तो उसे लोड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, उसे लोड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, एनोटेशन बेस्ड में एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन का हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ये मैं अभी प्रीवियस वाले जो भी मैं आपको बताया हूँ एनोटेशन बेस्ड में, उसका यूज केस अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे इसमें हार्ड को की को यहाँ पे लोड करते थे, और इसमें वैल्यू यहाँ पे लोड हो जाती थी। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाया भी होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें हमारा कोई प्रॉपर्टीज फाइल तो है नहीं, मैं इसे क्लोज करूंगा। इसमें होगा, इस सोर्स फाइल से क्या कर रहे थे हम लोग, डेटा को क्या कर रहे थे, की एंड वैल्यू को की को यहाँ पे पास कर रहे थे किस क्लास में, डेटाबेस कौन नाम, आ, इसके प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे थे हम लोग, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू क्या कर रहे थे, इस की को यहाँ पे पास कर दे रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, ड्राइवर में क्या कर रहा था, डेटा को क्या कर रहा था, ओरेकल क्या कर रहा है, सेट कर रहा था। ओके, वही हम लोग यहाँ पे अभी मैं प्रीवियस वाले सेशंस में जो मैंने कंप्लीट करा है वो आपको बता रहा हूँ। ओके,
तो ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था? ये था एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था? एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हम लोग एनोटेशन बेस्ड क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा को क्या कर रहे थे? रीड कर रहे थे एनोटेशन के थ्रू। किस एनोटेशन के थ्रू? एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू। ओके, कॉन्फिग। ओके, किस की को हम लोग पास कर रहे थे यहाँ पे? ये प्रॉपर्टीज फाइल, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल है यहाँ पे, उस की को हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे पास कर रहे थे। तो इसके थ्रू क्या कर रहे थे हम लोग? इन्वायरमेंट वेरिएबल में प्रॉपर्टीज फाइल के डेटा को क्या कर रहे थे? इसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में रीड कर रहे थे और ऑटो वायर से क्या कर रहे थे? उसे लिंक कर रहे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये सारे प्रोसेस जो हम लोग एनोटेशन बेस्ड कर रहे थे, उसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा को रीड करेंगे। ओके, जावा जावा प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ओके, तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से क्या करेंगे? डेटा को रीड करेंगे। ओके, जावा कॉन्फ़िग। ओके, जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज फाइल, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर की एंड वैल्यू में जो डेटा है हमारा, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में, उसे कैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में कैसे मतलब कि लोड करेंगे। ओके, उसमें हम लोग कैसे जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट बना है, मतलब कि ये जो ऑटो वायर एनोटेशन है, ये डेटा किस में है? इन्वायरमेंट इंटरफेस के अंदर। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इन्वायरमेंट, अभी मैं इसका कोड लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वायरमेंट, एक वेरिएबल का नाम रखूंगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये हम इसका ऑब्जेक्ट जो इन्वायरमेंट क्लास के इम्प्लीमेंटेशन क्लास स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट जो ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करेगा? लिंक कर देगा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे? इस इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? की को पास कर देंगे। ओके, की को क्या करेंगे? पास कर देंगे। ओके, और उससे हम लोग एक वेरिएबल में क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। ओके, वैल्यू करके। ओके, ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा था, तो मैं भी आपको यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी मैं कोड करा नहीं हूँ, तो इसमें आपको मे भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा? जैसे जैसे मैं कोड करूँगा वैसे वैसे मैं क्या करूँगा? पिक्चर बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी मैं ओवरव्यू दिया हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ओके, तो अब हम लोग जेडीबीसी प्रॉपर्टीज अपने एप्लीकेशन के अंदर, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज में जो भी डेटा है उसको क्या करेंगे? अब हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग डेटा को क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो अब जो हमारा वे रहेगा, जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या करेंगे? डेटा को लोड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में। ओके, तो कैसे लोड करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐसे आप समझो। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे। और उससे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले प्रॉपर्टीज फाइल के वो पुरानी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज फाइल होल्ड्स डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट। ओके, ये आपको मालूम होगा। ओके, और ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज टू, मैंने बताया भी है पिछले सेशंस में, यूज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन सेटअप डेटा एट रन टाइम। ओके, जैसे जेडीबीसी का हम लोग कनेक्शन लेते हैं, जैसे कि ओआरएम, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड, व्यू रिजॉल्वेबल, ये सब क्या है? रन टाइम में क्या होते हैं? सेटअप एप्लीकेशन को क्या करते हैं? डेटा को सेट करते हैं उसी रन टाइम में। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ फॉर जेडीबीसी कनेक्शन, जेडीबीसी कनेक्शन, जेडीबीसी जेडीबीसी कनेक्शन। ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जेडीबीसी डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ओआरएम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे रन टाइम में, या ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, वो अभी आप एसएमटीपी जब पढ़ोगे तो आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट्स पर्पस के लिए ताकि आप सीख सको। सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रॉपर्टीज फाइल में हम लोग लिखते हैं। व्यू रिजॉल्वर भी हम लोग क्या करते हैं? इसी फाइल में लिखते हैं। ओके,
व्यू रिजॉल्वर। ओके, बहुत सारे हैं ऐसे। और अभी मैं प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में लिख रहा हूँ। डॉट प्रॉपर्टीज फाइल कैन बी लोडेड यूजिंग, हम लोग किस प्रॉपर्टी एनोटेशन का यूज करते थे, एट द रेट प्रॉपर्टी एनोटेशन। ओके, एट द रेट प्रॉपर्टी एनोटेशन, प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन, प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन। एग्जाम्पल में आप देखो कौन सा है, एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स। ओके, जिसमें हम लोग क्या पास करते थे, क्लास पाथ कोलन और उसके बाद प्रॉपर्टीज फाइल का नाम जेडीबीसी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ओके, देन उसके बाद अभी मैंने जो यहाँ पे बोला कि वो इंटरनली क्या करता है, कि इंटरनली वो क्या करता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट से वो क्या करता है, मेमोरी यहाँ पे एलोकेट करता है। ओके, वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास देता है स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास, उसके थ्रू क्या करता है, एक मेमोरी कंटेनर के अंदर क्रिएट हो जाता है और उस मेमोरी के अंदर हमारे जेडीबीसी प्रॉपर्टीज के डेटा क्या होते हैं, लोड होते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गेट प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। जब ये भी एप्लीकेशन बना होगा तब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, अभी मैंने जो भी यहाँ पे बताया मे भी आपके माइंड में ऊपर ऊपर चला होगा, लेकिन आप ऐसा समझो नहीं, आपको माइंड में आ गया है, बस आपको दिखाने की जरूरत है। मतलब एप्लीकेशन जब मैं बनाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको ये पिक्चर माइंड में याद रखनी है। ओके, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, इस वे में क्या कर रहे थे, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू क्या कर रहे थे, इन्वायरमेंट वेरिएबल से डेटा को रीड कर रहे थे। ओके, पहले ये क्या कर रहा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल के इंप्लीमेंटेशन क्लास स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास में क्या कर रहा था, इसके की एंड वैल्यू डेटा को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, इस की वैल्यू एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे। ओके, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जावा में ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गेट प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, की पास करेंगे और डेटा को स्टोर रीड करके यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का टारगेट है कि ऐप जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ओके, तो आज का हमारा टारगेट ये है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कवर कर रखा है। ओके, ओके, तो इसके बारे में पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर, कंटेनर ऑल दीज डिटेल्स, जो हम लोगों ने इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी डिटेल्स की एंड वैल्यू में स्टोर करेंगे, उसके उसको क्या करेगा, लोड करेगा किसमें, इन्विरोनमेंट, इन्विरोनमेंट इंटरफेस में, जो कि इंटरफेस है का एक मेमोरी बनाएगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैज गिवन इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उस क्लास का नाम क्या है, स्टैंडर्ड इन्विरोनमेंट क्लास। ओके, ये क्या है, क्लास है। ओके, देन environment interface can be read from container to app using, इसके थ्रू हम लोग यूज करेंगे ऑटो वायर्ड एनोटेशन के थ्रू। ओके, ये आपको अभी मैं एप्लीकेशन दिखाऊं बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन का मैं नाम रखूंगा डीवी कनेक्शन। ओके, पिछले सेशंस में प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू हम लोगों ने डेटाबेस कौन एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें हम लोगों ने एनोटेशन बेस्ड देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सीखेंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस सारे फाइल को मैं क्लोज कर लूंगा। ओके, और इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, जावा कॉन्फ़िगरेशन से क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। ओके, कॉन्फ़िगर करूंगा। ओके, मैवन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे नाम दूंगा, सॉरी, रिवर्स नेम क्या रखूंगा मैं, कॉम डॉट ऐप।
ओके, प्रोजेक्ट का मैं नाम दूंगा डेटाबेस कौन, डेटाबेस कौन जावा कॉन्फ़िग। ओके, जावा कॉन्फ़िग, जावा डेटाबेस कौन, डेटाबेस कौन, मैं ऐसे रखूंगा सब मीनिंगफुल नेम, डेटाबेस कौन जावा कॉन्फ़िगरेशन, जावा कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टी फाइल, प्रॉपर्टीज फाइल। आप समझ जाओगे, मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट का नाम बड़ा रखा हूँ तो ये काफ़ी बड़ा है। डीबी कॉन में रखता हूँ। ओके, डीबी कॉन डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग जावा कॉन, जावा कॉन्फ़िग और प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे और यहाँ पे वर्जन में 1.0 रखूंगा। ओके, ओके, डीबी कौन रखेंगे। तो हमने क्या करा, एक एप्लीकेशन बनाया, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बनाऊंगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एप्लीकेशन लूंगा। ओके, इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डीबी कौन। ओके, ये आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें दो डिपेंडेंसी की जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी की जरूरत है। तो उस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट के पॉम डॉट एक्सएमएल में, मैं प्रीवियस वाले, ओके, प्रोजेक्ट के पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करूंगा, वो सारे डिपेंडेंसी को ऐड करूंगा। ओके, तो अगर आपको ये एरर आ रही है प्रोजेक्ट वाले में तो आपको लास्ट में ये रिमूव कर देना है, ये मैंने पिछले सेशंस में भी आपको बताया है। तो यहाँ पे अगर एरर आएगी प्रोजेक्ट वाले लाइन में तो आपको क्या करना है, लास्ट के एस एक्स एस डी के पहले जो भी एच टी टी पी एस है उसमें से क्या करना है, आपको एच को रिमूव कर देना। ओके, देन उसके बाद सेव करना। ओके, अब क्या करना है, हमें मैवन से कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी को ऐड करना है क्योंकि कंटेनर हमें उसी एपीआई के थ्रू मिलेगा यूज करने के लिए। ओके, तो प्रीवियस वाले में से मैं क्या करूंगा, प्रीवियस फॉर्म डॉट एक्सएमएल से मैं क्या करूंगा, उस डिपेंडेंसी को क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। ओके, क्लोज प्रोजेक्ट, सेशन 13 है हमारा, पीडीएफ एक्सपोर्ट लेटेस्ट मेरा यही है। तो इसके पॉम डॉट एक्सएमएल से मैं क्या करूंगा, इन दोनों एनोटेशन को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा डिपेंडेंसी को, कॉपी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी के अंदर उन दोनों ऐप डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे और कंपाइलर भी क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट कर लेंगे। ओके, प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर दूंगा, क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, ये सेशन 15 है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मैं यहाँ पॉम डॉट एक्सएमएल में लिख देता हूँ, या ये सेशन 15 है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सेशन 15 लिखना भूल गया तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करके फिर से बनाता हूँ या रीनेम कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। ओके, प्रोजेक्ट रीनेम एनीवेयर रिफैक्टर रीनेम, सेशन 15 है हमारा, तो सेशन 15 में यहाँ पे लिख लूँगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट 15 से रिलेटेड 15 हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे अपडेट कर दूंगा, मैवन अपडेट। ओके, फोर्स अपडेट, फॉर्म डॉट एक्सएमएल ओपन करूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा सेशन 15। ओके, जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। ओके, इसे भी क्या करूँगा, अपडेट कर लूँगा। ओके, तो हम लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल में जार से रिलेटेड जो माइवन डिपेंडेंसी थी उसे हम लोगों ने क्या करा, ऐड करा। ओके, अभी तक यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ओके, 1 मिनट गाइस, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, कंटेनर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। ओके, इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, स्प्रिंग
कंटेनर। ओके, इस कंटेनर का नाम हम लोग क्या रखेंगे, एसी। ओके, इस कंटेनर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, एसी। ओके, तो कैसे हम लोग स्प्रिंग कंटेनर बनाएंगे, एक टेस्ट नाम का क्लास बनाएंगे। टेस्ट नाम का हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, टेस्ट नाम का क्लास हम लोग कहाँ बनाएंगे, एसआरसी मेन जावा के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस पैकेज दे देंगे साथ ही साथ। जैसे ही मैं क्लास करूंगा तो यहाँ पे आपको पैकेज भी दे देना है। देन उसके बाद टेस्ट। ओके, इस पैकेज का नाम मैं रखूंगा, क्योंकि ये मेरा कंटेनर से है तो मैं इस पैकेज का नाम रखूंगा टेस्ट कॉम डॉट ऐप डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद मेन पे क्लिक करूंगा और फिनिश करूंगा। ओके, अब इस मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, तो न्यू कंटेनर क्रिएट करेंगे, एनोटेशन एसी। ओके, कंट्रोल स्पेस एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन उसके बाद इसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, उस एसी नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, इस कंटेनर को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है एसी। ओके, अब ये कंटेनर क्या करेगा, इस कंटेनर के अंदर क्या करना है, हमें एक इंस्ट्रक्शन फाइल जावा का कॉन्फिग फाइल हमें क्या करना है, सेंड करना है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करा, लेकिन जावा का कॉन्फिग फाइल हम लोगों ने यहाँ पे सेंड नहीं करा है। ओके, जावा का कॉन्फिग फाइल हम लोगों ने क्या करा है, सेंड नहीं करा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जावा का कॉन्फिग फाइल बनाएंगे। ओके, उस फाइल का हम लोग नाम रखने वाले हैं जो कि हमारा माई डीबी कनेक्शन रहेगा। सॉरी, उस जावा कॉन्फिग फाइल का नाम हम लोग रखने वाले हैं क्या, ऐप कॉन्फिग, मतलब कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इस कॉन्फिग फाइल का नाम हम लोग रखने वाले हैं क्या, ऐप कॉन्फिग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस ऐप कॉन्फिग। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग जावा का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग ऐप कॉन्फिग लिखेंगे, डॉट जावा का फाइल रहेगा। ओके, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस फाइल को अभी हम लोग क्रिएट करेंगे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट में src मेन डॉट जावा प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐप कॉन्फिग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर्सर क्लिक करूंगा, कंट्रोल एन क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लास पे क्लिक करूंगा, मतलब वे बता रहा हूँ आपको कि कई तरीके से आप क्लास को क्रिएट, एक तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू करके क्लास कर सकते हो। देखिए, दो तीन स्टेप हो गए। देन उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैकेज नेम देना है और क्लास का नाम देना है। दूसरा तरीका हो गया, तभी इसी तरीका को हम लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग इसमें फाइल रखेंगे। तो इस पैकेज का नाम मैं रखूंगा कॉन्फिग, और इसमें हम लोग ऐप कॉन्फिग नाम का क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, कॉन्फिग। ओके, माई ऐप कॉन्फिग रखा था मैं क्या, ऐप कॉन्फिग डॉट जावा। ओके, देन इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज करेंगे। क्यों, ये फाइल क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐप कॉन्फिग फाइल बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर जैसे ही स्प्रिंग कंटेनर इस क्लास को रीड करेगा, अब इस क्लास को क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे पास करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को क्या करेंगे, ये ऐप कॉन्फिग फाइल पास करेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ पे पास करेंगे इस फाइल को, टेस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर क्या करेंगे, इस क्लास को क्या करेंगे, पास कर देंगे। ओके, तो हम लोग टेस्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे कंट्रोल भी डॉट क्लास। ओके, तो ये क्या करेगा, इस कॉन्फिग फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। ओके, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल को अब रीड करना शुरू करेगा। जैसे ही इसके ऊपर देखेगा कि इस फाइल को रीड करेगा तो देखेगा कि यहाँ पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज हो रहा है। तो ये क्या समझेगा कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के रिलेटेड क्या हो रहा है, मतलब कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होंगे, उसे वो रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू करेगा। ओके, तो इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो उस क्लास का हम लोग नाम लेने वाला, उस क्लास का हम लोग नाम क्या लेंगे, क्या रखेंगे, मतलब कि माई डीबी कॉन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, उस क्लास का पब्लिक क्लास माई डीबी कनेक्शन। ओके, एक क्लास बनाए हम लोग,
एक क्लास बनाए हम लोग, मतलब कि सॉरी, इसका क्लास हम लोग यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, एक न्यू फाइल बनाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, बीन फाइल। ओके, एक क्लास बनाएंगे। ओके, इस क्लास का हम लोग नाम रखेंगे माई डीवी कनेक्शन। ओके, डॉट जावा। ओके, माई डीवी कनेक्शन डॉट जावा, और इसके अंदर हम लोग क्या वेरिएबल रखेंगे, वेरिएबल क्या रखने वाले हैं, जैसे ड्राइवर हो गया। ओके, ड्राइवर हो गया, और क्या हो गया, यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ओके, ओके, ये सारे क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो कहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये जावा से रिलेटेड फाइल है, तो src मेन डॉट जावा फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू। अभी मैं एक तो ये बताया आपको, एक तो राइट क्लिक करके अभी मैं यहाँ पे एक ऐसे बनाने वाला हूँ, कंट्रोल एन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा के अंदर एक क्लास है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे बीन से रिलेटेड सारी फाइल्स है, तो मैं यहाँ पे पैकेज को मेंटेन करूंगा, बीन कॉम डॉट ऐप डॉट बीन। ओके, देन उसके बाद उस फाइल का मैं क्या नाम रखूंगा, माई डीवी कनेक्शन। ओके, माई डीवी कनेक्शन। ओके, इस फाइल का मैं यहाँ पे क्या नाम रखूंगा, माई डीवी कनेक्शन, क्योंकि इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शंस के सारे वेरिएबल्स रखेंगे। तो प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग ड्राइवर, प्राइवेट स्ट्रिंग यूआरएल, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, चार वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन करा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, गेटर सेटर बना लेंगे पहले। नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद गेटर सेटर बनाएंगे, जनरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, देन उसके बाद टू स्ट्रिंग बनाएंगे हम लोग, टू स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। ओके, ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, इसका माई डीवी कनेक्शन का हम लोगों ने क्या करा, क्लास बना लिया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा को सेट करेंगे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, इसमें सारे डेटा को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ओके, इसमें जो भी ड्राइवर्स के ड्राइवर डेटा को क्या करेंगे, ड्राइवर वैल्यू को सेट करेंगे, यूजर नेम सेट करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, किस 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 फाइल से हम लोग सेट करेंगे, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से। ओके, तो यहाँ पे इस फाइल को हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट कर लिया। ओके, इस फाइल को हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट कर लिया। ओके, तो इस फाइल को हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इस फाइल का ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। इस फाइल का क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, इस वाले फाइल को रीड करता है, ऐप कॉन्फिग को, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखें। ओके, तो इस वाले फाइल के अंदर रीड करेगा, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस माई डीवी कनेक्शन का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, बीन एनोटेशन का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, ऐप कॉन्फिग के अंदर हम लोग इस क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, ताकि स्प्रिंग कंटेनर क्या कर सके, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सके। ओके, तो इसके अंदर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे, पब्लिक क्लास का नाम माई डीवी कनेक्शन, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ क्या, डीवी ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि डीवी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है ये। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी रिटर्न नल रखेंगे। ओके, रिटर्न नल रखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, माई डीवी का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, माई डीवी क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसका ऑब्जेक्ट हम लोग एक डी नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। ओके, इसके अंदर डेटा को क्या करेंगे, सेट ड्राइवर क्या करेंगे, ड्राइवर को क्या करेंगे, सेट करेंगे, यूजर नेम को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ओके, तो अभी क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि ऐप कॉन्फिग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बीन एनोटेशन के थ्रू। ओके, इसका ऑब्जेक्ट कैसे कंटेनर बनाएगा, बीन एनोटेशन के थ्रू। जिस भी मेथड के ऊपर बीन एनोटेशन का जब हम लोग यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस मेथड्स का जो रिटर्न टाइप है, उस क्लास का क्या करेगा, फाइंड करेगा, और उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा डीवी ऑब्जेक्ट के नेम से। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, इस डी को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि माई डीवी कनेक्शन में हमारे जो भी इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, वेरिएबल्स हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं। ओके, और क्या एरर्स आ रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
ये क्या करेगा, इस फाइल को क्या करेगा, ऐप कॉन्फिग के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड हमने लिखे हैं इसके इंस्ट्रक्शन में @bin जिस मेथड के ऊपर देखेगा उसका रिटर्न टाइप जिस क्लास का रहेगा उस क्लास का वो क्या करेगा, उस क्लास को वो रीड करेगा और उस क्लास को रीड करके यहाँ पे क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, MyDB कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएगा। और किस नाम से बनाएगा, वो बनाएगा किस नाम से, ऐप कॉन्फिग के अंदर DB ऑब्जेक्ट के नाम से बनाएगा, क्योंकि जो भी आप मेथड का नाम रखे उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके ओके, डीबी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, और ये क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर इसे मैनेज करेगा, फाइंडिंग द क्लासेस, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, लिंकिंग द ऑब्जेक्ट। ये स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो ये क्या बन गया, हमारा बीन बन गया। ओके, अब इसके अंदर जो ड्राइवर है, हमारा ड्राइवर है, अभी हम लोग देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू इसमें आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, पासवर्ड, ये सारे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर से क्या करेंगे, कंटेनर से क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे। तो इस कंटेनर से रीड करने के लिए हमारे पास एक कंटेनर के अंदर एक मेथड है गेट बिन। गेट बिन कहने का मतलब क्या हो गया, कि गेट बिन कहने का मतलब क्या हो गया, कि इस वाले बिन को क्या करेंगे, हम लोग गेट करेंगे अपने एप्लीकेशन में। ओके, गेट करेंगे। ओके, मतलब कि रिसीव करेंगे, इसके इस बिन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, किस मेथड से, गेट बिन की हेल्प से। ओके, तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माई टेस्ट में जाएंगे, कंटेनर में एक मेथड है ac डॉट गेट बिन, गेट बिन। तो वो कहेगा आपके बिन के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वो आपसे नाम मांगेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे गेट बिन ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने मेथड का नाम रखा था डीबी ऑब्जेक्ट, जो कि आपके यहाँ पे ऐप कॉन्फिग में आपने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है डीबी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे पास करोगे, इसके अंदर। ओके, और ये किस टाइप का है वो आपको यहाँ पे कॉमा देके बताना है कि ये MyDB कनेक्शन टाइप का क्लास है। ओके, ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ओबी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, ओबी। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आता है। ओके, हमारे ऑब्जेक्ट में अभी क्या क्या वैल्यू है, ड्राइवर में क्या डेटा है और यूआरएल में क्या डेटा है, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि अभी तक कोई डेटा हमने MyDB कनेक्शन के अंदर कोई भी सेट प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्या, अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, सेट नहीं किया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को लोड करेंगे, ड्राइवर के वैल्यू को क्या करेंगे, लोड करेंगे। यूआरएल क्या है, उसके वैल्यू को क्या करेंगे, लोड करेंगे। कहाँ से लोड करेंगे, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे अपने इस क्लास के वेरिएबल्स में। ओके, तो इसका हम लोग की एंड वैल्यू बनाएंगे किसमें, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, नल है। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या करा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज फाइल को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। ओके ओके, तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, और उस प्रॉपर्टीज फाइल का मैं नाम रखने वाला हूँ jdbc डॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ओके, उस फाइल का हम लोग क्या नाम रखने वाले हैं, jdbc डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, की एंड वैल्यू के रूप में हम लोग डेटा सेट कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, डेटा को सेट कर लेंगे और की को यहाँ पे पास करेंगे। और की को पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्राइवर में वैल्यू सेट करेंगे। अभी मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस फाइल को अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। ओके, कहाँ पे क्रिएट करेंगे, नॉन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से, तो हम लोग क्या करेंगे, src मेन रिसोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू फाइल, और फाइल का मैंने क्या नाम रखा है, jdbc डॉट प्रॉपर्टीज। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज का स्पेलिंग एज इट इज सेम रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जावा का एक्सटेंशन डॉट जावा ही होना चाहिए। ओके, वैसे ही आपको यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम होना चाहिए। ओके, आप आगे का जो भी आप वैल्यू फाइल का नाम देना चाहते हो वो आप कोई सा भी दे सकते हो। ओके, लेकिन लास्ट का जो एक्सटेंशन है डॉट प्रॉपर्टीज
ही रहना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि ये जो फाइल है ये प्रॉपर्टीज फाइल है। ओके, तो हम लोग जेडीबीसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक नेमिंग को मतलब कि मीनिंगफुल बनाने के लिए जेडीबीसी रखा है। ओके, फिनिश करेंगे तो इसके अंदर हमारा जेडीबीसी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कमेंट लिखने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते थे। यहाँ पे हैश सिंबल का ये क्या करता था, की नेम कैन हैव, ये किस किस में हम लोग की को रख सकते थे, ए टू जेड अल्फाबेट में, ए टू जेड, हाँ सॉरी गाइस, ए टू जेड, फिर स्मॉल ए टू जेड, फिर उसके बाद हम लोग की को डैश, देन उसके बाद डॉट और अंडरस्कोर। की को हम लोग किस किस फॉर्मेट में रख सकते हैं, कैपिटल लेटर में ए टू जेड, मतलब कि इसमें कौन कौन से लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, ए टू जेड, डैश यूज कर सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम लोग की बनाने वाले हैं किसके लिए, माई डीवी ड्राइव, मतलब कि माई डीवी कनेक्शन के अंदर जो ड्राइवर प्रॉपर्टीज है इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, की बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कोई की किस कैसा भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट यहाँ पे यूज करूंगा ताकि की बनाने वाला हूँ, माई डीबी या ड्राइवर, यहाँ पे माई ऐप ड्राइवर। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ड्राइवर का की बनाया हूँ, और यहाँ पे मैं इस सिंबल का भी यूज करूंगा, डैश का। ओके, डैश डैश एच डैश डैश, और देन उसके बाद क्लास। ओके, और यहाँ पे डबल कोट्स में आपको स्ट्रिंग नहीं लिखना है, ये एज ए स्ट्रिंग के रूप में ही क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू ले लेगा। तो कौन सा ड्राइवर यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं, ओरेकल ड्राइवर। ओके, ओरेकल ड्राइवर। ओके, ओरेकल ड्राइवर हो गया। देन उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे मैं की बनाने वाला हूँ, माई डॉट ऐप डॉट यूआरएल। ओके, यूआरएल, तो यूआरएल में अभी कोई रैंडम रख ले रहा हूँ, जेडीबीसी ओआरसीएल। ओके, ओआरसीएल, ओआरसीएल 3। देन उसके बाद ये आप एडवांस जावा में आप इसके मीनिंग समझ रहे हो, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हूँ। ओके, जब जेडीबीसी से कनेक्शन लेना था तो हमें ये यूआरएल पास करना था। अब हमें यूजर नेम और पासवर्ड का प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट करना। ओके, माई ऐप डॉट यूजर नेम। ओके, तो यूजर नेम में रखता हूँ रूट, माई ऐप डॉट पासवर्ड, और पासवर्ड में रखता हूँ 123। ओके, पासवर्ड हमारा क्या हो गया, 1234। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जेडीबीसी फाइल में हम लोगों ने जो की एंड वैल्यू के रूप में जो डेटा सेट करा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लोड करेंगे किसमें, कंटेनर में। कंटेनर में मतलब कि इसमें सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, तो स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली क्या करता है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि इसमें डेटा को लोड करता है एट द रेट प्रॉपर्टीज एनोटेशन के थ्रू, और वो इंटरनली क्या करता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड एनवायरमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसमें मेमोरी एलोकेट करता है, और सारे डेटा को क्या करता है, उसी क्लास में क्या करता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या करता है, लोड करता है, और वहां से हम लोग एनोटेशन बेस्ड में एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू हम लोग डेटा लोड करते थे। और अब हम लोग लोड कैसे करेंगे, जावा कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोवायर एनोटेशन के थ्रू और गेट प्रॉपर्टीज के थ्रू, वो भी हम लोग प्रोजेक्ट में अभी देखेंगे। ओके, तो इस वैल्यू को कहाँ पे लोड करना है, इसके अंदर जो भी हम लोगों ने वैल्यू रखा है, यहाँ पे मैं इसको लिख ले, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। तो इस फाइल को, इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल को, स्प्रिंग कंटेनर, तो इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड कर रहा है ना, तो इसी फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल के कॉन्फ़िगरेशन को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, लोड करने वाले हैं, किसकी हेल्प से, एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में इस फाइल को लोड करेंगे ऐप कॉन्फ़िग के अंदर। कैसे लोड करेंगे, एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स, और प्रॉपर्टी सोर्स क्या करता है कि वो पैरामीटर लेता है, मतलब कि क्या पैरामीटर लेगा कि क्लास पाथ कोलन ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी एसआरसी मेन रिसोर्सेस है उसके अंदर वो ढूंढेगा किसको, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज फाइल को। ओके, तो क्लास पाथ कोलन जैसे ही मैंने दिया तो वो
स्प्रिंग कंटेनर कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट एसआरसी मेन रिसोर्सेज फोल्डर तक आ जाएगा और वहां से हमें क्या करना है, इस फाइल का नाम दे देना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा फाइल का नाम क्या है, jdbc डॉट प्रोपर्टीज, एकदम सेम हु बहु नेम आपको यहाँ पे पास करना है, jdbc डॉट प्रोपर्टीज। ओके, जैसे ही यहाँ पे मैं इसका इस क्लास को यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज फाइल को इस ऐप कॉन्फ़िग के अंदर लोड करूंगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इस स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इस ऐप कॉन्फ़िग को रीड करेगा, उसी टाइम क्या करेगा कि इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज को वो रीड करेगा और इंटरनली क्या करेगा, इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज जैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन वो पढ़ा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड देखेगा कि प्रॉपर्टी सोर्स में जेडीबीसी प्रॉपर्टीज को लोड करना है, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इंटरनली क्या करेगा, वो यहाँ पे इन्वायरमेंट इंटरफेस के इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और सारे जेडीबीसी डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी हम लोगों ने डेटा रखे वो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, लोड कर देगा। ओके, अभी हमारा डेटा किस में लोड हो जाएगा, इस इन्वायरमेंट वाले ऑब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे मैं उसी को बनाने वाला हूँ। ओके, कहाँ पे लोड हो जाएगा, इसके सारे की एन वैल्यू यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ओके, इसके सारे वैल्यू को कहाँ पे लोड कर लेगा, इस वाले में। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इन्विरोनमेंट जो कि इंटरफेस है उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसका क्या कर लेगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा और इस ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगा मैं env। ओके, env, सॉरी मैं इन्विरोनमेंट ही रहने देता हूँ। और इसके सारे वैल्यू को कहाँ पे स्टोर कर लेगा, यहाँ पे। ये इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क करेगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, मतलब कि इंटरनली इन्वायरमेंट इंटरफेस के अंदर एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है इसका, उस क्लास के अंदर क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस जेडीबीसी प्रॉपर्टीज के डेटा को क्या करेगा, इसके अंदर लोड कर देगा। ओके, इसके अंदर लोड कर देगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करने वाले हैं, अपने डीबी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इंटरनली क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर इसके अंदर डेटा को क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, इंटरनली क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर डेटा को क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, 1 मिनट। इसके अंदर क्या करेगा, इंटरनली डेटा को क्या करेगा, वो लोड करेगा। देन उसके बाद इसमें से डेटा को हम लोग रीड करेंगे, किसकी हेल्प से, @ऑटोवायर एनोटेशन की हेल्प से क्या करेंगे, इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टीज है गेट प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट में डीवी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में डेटा को यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में इंसर्ट कर लेना है। ओके, कहाँ पे, इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, इंसर्ट करना है, इन्वायरमेंट और env, और इसे क्या करेंगे, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंटेनर के अंदर बना है, इसका ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, @ऑटोवायर एनोटेशन का जो अभी मैंने यहाँ पे पिछली बार बताया कि इसको क्या करेंगे, ऑटोवायर करेंगे, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लिंक कर देंगे ताकि हम लोग डेटा को रीड कर सके। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिंक कर देंगे। ओके, लिंक कर देंगे किसके हेल्प से, ऑटोवायर ऑटोवायर्ड एनोटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे लिंक कर देंगे। ओके, ऑटोवायर एनोटेशन से क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ओके, लिंक करने के बाद कैसे हम लोग लिंक करेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट इंटरफेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऑटोवायर यहाँ पे एनोटेट कर देंगे इसके ऊपर। ओके, तो ये क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या करेगा, लिंक कर देगा इंटरनली। ओके, जब भी हम लोग इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा को सेट करने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, env से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब हमारा टारगेट है कि इसके की के वैल्यू, इसका जो की है, इसका की है, इस की वैल्यू का
इस की के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके डेटा को यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइवर में लोड करेंगे। ओके, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा अभी किस वेरिएबल से है, इन्वायरमेंट का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, मतलब कि जेडीबीसी की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, इसके की को हम लोग क्या करेंगे, गेट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग इसको की को इस ड्राइवर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करेंगे, और कॉल करके इसके वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो आप, कैसे देखो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि इसके की को पास करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके इसके ऑब्जेक्ट में एक मेथड है यहाँ पे, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि माई डीबी ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करने वाले, डी डॉट सॉरी ई एन वी डॉट, इस ई एन वी में मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्ट में एक मेथड है गेट प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं एक एक करके। ओके, गेट प्रॉपर्टीज, ओके गेट प्रॉपर्टीज, ओके गेट प्रॉपर्टीज, ओके, जिसमें हम लोग क्या पास करने वाले हैं, स्ट्रिंग में की को हम लोग क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं अपने ड्राइवर में, हम लोग किस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाले हैं, इस वाले माई ऐप ड्राइवर क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, इस वाले प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। किस प्रॉपर्टीज को, इस वाले प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पे लेंगे, और नाम के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लेंगे और कॉल करेंगे किसको, गेट प्रॉपर्टीज मेथड को, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे की को, कि कौन सा की को, प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने जो की रखा था, माई ऐप डॉट ड्राइवर, माई ऐप डॉट ड्राइवर हाइफन डैश क्लास, ओके ऐसे करके है। तो यहाँ पे हम लोग की पास कर देंगे, तो ये क्या करेगा हमें, ये हमें कौन सा वैल्यू रिटर्न करके देगा, इसका जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा ओरेकल ड्राइवर, और ओरेकल ड्राइवर को हमें किस में लोड कर देना है, इस ड्राइवर वाले में, किस में, 1 मिनट, ओरेकल को हमें किस में लोड कर देना है, इस ड्राइवर वाले डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर, ड्राइवर प्रॉपर्टीज के अंदर डेटा को क्या कर देना है, सेट कर देना है। ओके, तो कैसे सेट करेंगे हम लोग, वैल्यू रिटर्न करेगा और उसे हम लोग सेट कर देंगे किस में, सेट ड्राइवर में। इस सेटर मेथड को क्या करेंगे, हम लोग कॉल कर देंगे। ओके, सेट ड्राइवर करेंगे तो इसमें क्या होगा, ड्राइवर सेट हो जाएगा। ओके, तो ऐप कॉन्फ़िग में हम लोग सेट डी डॉट सेट, या कोई वैल्यू जो हमारा रिटर्न हुआ है, वैल्यू जो हमारा रिटर्न हुआ उसे हम लोग क्या करेंगे, डी डॉट सेट ड्राइवर में क्या करेंगे, उस वैल्यू को पास कर देंगे। तो ये दो लाइन यहाँ पे, दो बार लाइन ऑफ कोड लिखा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसे पास कर देंगे। ओके, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसे पास कर देंगे। ओके, ये लाइन ऑफ कोड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसी में हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। ओके, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट से की को मैंने यहाँ पे पास करा, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, और सेट ड्राइवर मतलब कि माई डीबी कनेक्शन ऑब्जेक्ट में सेट ड्राइवर मेथड को वो क्या करेगा, सेटर मेथड को वो क्या करेगा, इस वाले मेथड को क्या करेगा, किधर गया वो मेथड, सेट ड्राइवर, इस वाले मेथड को वो क्या करेगा, सेट करेगा, और वेरिएबल में ड्राइवर के वैल्यू को क्या करेगा, सेट करेगा। ओके, ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, इस ड्राइवर में सेट करने के लिए, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे ई एन वी डॉट, ऐसे नहीं समझो आप, यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, ई एन वी डॉट गेट प्रॉपर्टीज। ओके, और उसके बाद हम लोग किसको पास कर रहे हैं, इसके की को, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर की है हमारा माई ऐप ड्राइवर। ओके, माई ऐप ड्राइवर, इसको क्या करें हम लोग, पास कर दिया यहाँ पे। ओके, इसको क्या करें हम लोग, यहाँ पे पास कर दिया, आप यहाँ पे देखो ताकि मैं क्लियरली समझा सकूं, इसको पास करें तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ओरेकल ड्राइवर, और ओरेकल ड्राइवर का वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब कि इंजेक्ट हो जाएगा इस डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर, ओरेकल ड्राइवर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे।
वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को लोड करेंगे, यूआरएल यहाँ से इसके की को पास करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लोड हो जाएगा। माई ऐप में यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम सेट करने के लिए गेट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम लोग। इन्वायरमेंट जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन क्लास है, वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक को सेट कर लेंगे। ओके, तो डी डॉट सेट यूआरएल, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर गेट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जो यूआरएल सेट करा है माई ऐप डॉट यूआरएल, ताकि ये वैल्यू हमें रिटर्न हो जाए, ऐप कॉन्फ़िग में क्या करेंगे, पास कर देंगे। ओके, तो ये यूआरएल सेट हो गया। डी डॉट सेट यूजर नेम env डॉट गेट प्रॉपर्टीज, env डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर हम लोग की पास करेंगे क्या, माई ऐप डॉट यूजर नेम। देन उसके बाद डी डॉट सेट पासवर्ड। ओके, पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे और गेट प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर हम लोग पासवर्ड का प्रॉपर्टीज सेट कर देंगे। ओके, डॉट यहाँ पे लिख दूंगा मैं पासवर्ड। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या करा, डेटा को क्या करा, सेट कर लिया। ओके, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेट कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। कैसे रीड, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब क्या करेगा, इसमें डेटा ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया, क्या हो गया, ओरेकल ड्राइवर। ओके, ओरेकल ड्राइवर यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, सेट हो गया। ओरेकल ड्राइवर वैल्यू सेट हो गया। यूआरएल क्या हो गया यहाँ पे, JDBC स्लैश ORCL कोलन थीम। ओके, देन उसके बाद यूजर नेम सेट हो गया। यूजर नेम क्या था, रूट। देन उसके बाद पासवर्ड भी सेट हो गया, 123 1234। ओके, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने डेटा क्या करा, सेट करा। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए। ऐसा आगे चल के ये सारे प्री डिफाइंड रहेंगे। ओके, आगे चल के ये सारे क्या रहेंगे, प्री डिफाइंड रहेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो हमारा इस माई कनेक्शन में क्या होगा कि सारे जो वैल्यू है वो सेट रहेंगे। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। राइट क्लिक, रट एज जावा एप्लीकेशन, सारे डेटा यहाँ पे क्या हो गए, सेट हो गए कनेक्शन में। ओरेकल ड्राइवर सेट हो गया, JDBC ORCL थीम हो गया, यूजर नेम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में रूट रखा था और पासवर्ड 123 रखा था। तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कैसे फाइल को प्रॉपर्टीज फाइल को क्या करते हैं, लोड करते हैं, कैसे इंटरनली वो वर्क करता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। 1 मिनट गैस। तो हम लोगों ने यहाँ तक इसके इंटरनल फ्लो को भी देखा, कैसे कैसे ये इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क काम करता है, इंटरनली कंटेनर को कैसे हम लोग ऑटोवायर एनोटेशन के थ्रू इसका यूज करते हैं। ओके, ये मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बता रहा था तो मे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। 1 मिनट। तो अभी आपका इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जब मैं आपको कोड दिखाया तब आपको क्लियरिटी हो रही होगी। ओके, तो यहाँ तक का मैं कोड आपको दे देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको, और उसके बाद हम लोग लॉम्बॉक एपीआई को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज देखेंगे कि उसका क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो पहले मैं प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल कोड, प्रोजेक्ट का नाम है फॉर्म डॉट एक्सएमएल, सबसे पहले मैं दूंगा क्योंकि सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी ही ऐड करनी है।
ताकि आप इसे देखकर प्रैक्टिस कर सको, और आपको प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप भूल भी जाओगे। बस आपको यहाँ से देखने से आपको कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है। ओके, देन उसके बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट क्लास का कंट ओके, मैं बीन क्लास यहाँ पे दे देता हूँ। देन ऐप कॉन्फ़िग, ओके, टेस्ट क्लास, देन लास्ट में हम लोगों ने जेडीबीसी प्रॉपर्टीज सेट करा था। ये हमारा क्या हो गया, जेडीबीसी प्रॉपर्टी। ओके, जेडीबीसी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या करा, रीड करा। उसमें जो भी वैल्यू हम लोगों ने एंटर करा था वो हम लोगों ने क्या करा, रीड करा। ओके, यहाँ तक। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके आउटपुट को यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट। और आउटपुट हमारा क्या था, और प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई एरर आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस एरर को रिजॉल्व करूंगा और उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। उसी वक्त मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत ही रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, इसमें कोई आपको देरी नहीं होगी। ओके, क्योंकि मैं हर दिन कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, काफ़ी सारे यूजर्स, काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि एरर्स को मेरा रिजॉल्व कर दे। जब एरर आती हैं तो वो क्या करते हैं, कोड करना छोड़ देते हैं और डिमोटिवेट होकर वो बंद कर देते हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसका क्या करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे उस एरर से आप जो भी एक्सेप्शंस आएंगे उन सब एक्सेप्शन से आप दूर हो सकते हो। ओके, उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक के बारे में। ओके, लॉम्बॉक एपीआई, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई। ओके, ओके, तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई क्या है कि जावा की एक लाइब्रेरी है। इस एपीआई का यूज करेंगे हम लोग। इस एपीआई का यूज करने का हमें बेनिफिट ये है कि हम लोग बॉयलर प्लेट कोड को क्या करेंगे, जैसे गेटर सेटर हम लोग क्या करें, बार बार जनरेट करते हैं। ओके, ये बॉयलर प्लेट कोड है। कहाँ गया माई डिफिकॉन, जैसे कि मान लो कि एक मैं नया एक वेरिएबल मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ओके, एक वेरिएबल मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा तो अब मैं जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेटर गेटर को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, या एक वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, या एक वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग या इंट पोर्ट। ओके, तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करा इस क्लास में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सेटर गेटर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करना पड़ेगा, देन टू स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, देन फिर से हमें क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। ऐसे करके बार बार क्या हो रहा है कि हमारे एक तो टाइम कंज्यूम कर रहा है। ओके, और ये क्या कर रहा है कि बार बार एक ही चीज को क्या कर रहा है, लाइन ऑफ कोड को बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। ओके, तो लॉम्बॉक क्या करता है, लॉम्बॉक एपीआई जो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई है, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई क्या करता है कि जो भी क्लास के अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इन सब का ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके अंदर गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग इक्वल हैश कोड ये क्या करेगा, इंटरनली वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा। ओके, तो कहाँ पे एरर आ रही है, ओके एरर रिजॉल्व हो गई। ओके, तो वो कैसे होगा, पहले हम लोग प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके,
इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल में उसके डिपेंडेंसी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई का यूज केसेस देखेंगे अभी हम लोग विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। ओके, तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई क्या है वो मैं भी आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि इट इज ओपन सोर्स जावा एपीआई। ओके, यूज टू generate कोड इफ वी अप्लाई, कुछ एनोटेशन का यूज करना पड़ता है, जब मैं प्रोजेक्ट में अभी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा। लॉम्बॉक कैन जनरेट कोड लाइक, पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर, 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 डिफॉल्ट और पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड। ओके, दोनों। और उसके बाद सेकंड है सेटर, गेटर, सेटर गेटर मेथड। ओके, देन टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, थर्ड है हमारा, और फोर्थ है हमारा हैश कोड, हैश कोड, इक्वल मेथड। ओके, इक्वल मेथड्स। ओके, तो ये सारे क्या करेगा, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कुछ एनोटेशन का हम लोग यूज करेंगे जैसे नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग एनोटेशंस, ये सारे एनोटेशन का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा हमें सारे गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर्स वो क्या करेगा, मतलब कि कुछ एनोटेशन है जैसे नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जनरेट कर देगा हमारे क्लास में। टू स्ट्रिंग एनोटेशन यूज करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, मैं भी बोल रहा हूँ मे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई को अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में मैवन डिपेंडेंसी से, उस मैवन रिपोजिटरी से हम लोग उस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। तो ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है ब्राउजर में, कोई सा भी आप ब्राउजर यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई मैवन डिपेंडेंसी, ऐसे करके आप लिखो तो आपको मिल जाएगी प्रोजेक्ट लॉम्बॉक मैवन डिपेंडेंसी। एमवीएन रिपोजिटरी साइट पे आपको जाना है, मैवन रिपोजिटरी यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई के डिपेंडेंसी को फर्स्ट वाले वर्जन पे आपको क्लिक करना है 1.18 1.46, और इस प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई को मतलब कि डिपेंडेंसी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये इस डिपेंडेंसी को अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड कर लेना। ओके, अभी और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ इस कमेंट सेक्शन को। ओके, तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई क्या करेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई का यूज करेंगे, इसके अंदर कई सारे एनोटेशन हैं, उन सारे एनोटेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है हमारा गेटर एनोटेशन और उसका काम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, वर्क। तो एक है हमारा गेटर एनोटेशन, वो क्या करेगा, गेटर बनाता है, जेनरेट, जेनरेट गेटर मेथड। देन उसके बाद सेटर, अभी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स जब रेडी करो तो आपको क्लियर होगा। जेनरेट सेटर मेथड, देन उसके बाद टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेगा, जेनरेट करेगा। देन उसके बाद नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, जेनरेट करेगा, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर,
ये क्या करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, देन उसके बाद है एट द रेट डेटा, ये क्या करेगा, गेटर सेटर सबको क्या करेगा, एक ही में ऐड कर देगा, गेटर प्लस सेटर। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी प्रोजेक्ट में जब यूज करूंगा तो उस वक्त में आपको क्लियर होगा कि ये क्या कर रहा है। ओके, ताकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको बाद में। प्लस हैश कोड, एक ही बार में एट द रेट डेटा एनोटेशन का यूज करेंगे हम लोग, लॉम्बॉक एपीआई जो हमें दिया है, हैश कोड, हैश कोड। ओके, देन बिल्डर, बिल्डर एनोटेशन का यूज करेंगे, ये क्या करेगा, बिल्डर पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन को यूज करेगा, बिल्डर पैटर्न इम्प्लीमेंट। ओके, या भी आपको जैसे जैसे यूज केसेस आएंगे उससे वैसे क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। और एक और एनोटेशन है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, ये क्या करेगा, रिक्वायर्ड फील्ड को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, रिक्वायर्ड फील्ड्स कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गेटर एनोटेशन, लॉम्बॉक एपीआई के अंदर सेटर एनोटेशन, टू स्ट्रिंग एनोटेशन, ये सब का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये क्या करता है कि जब हम लोग यहाँ पे गेटर मेथड का यूज कर रहे हैं, सेटर मेथड का यूज कर रहे हैं, मैनुअली हम लोग को क्या करना पड़ता है, टू स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई करता क्या करता है कि ये सब कोड को रिमूव कर देगा, ये सारे कोड को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब हमें क्या करना है, इन सारे वेरिएबल्स का क्या करना है, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, मतलब कि नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, मतलब कि इस वाले कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक हमें क्या देता है, एक एनोटेशन देता है, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग अपने फाइल के ऊपर मतलब कि क्लास के ऊपर लिखेंगे नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा। कैसे हमें पता चलेगा, आप बीन फाइल के अंदर जिसमें फाइल है आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर मतलब कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जनरेट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर गेटर सेटर जनरेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा इस क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको भी ऐसा क्या होगा कि एरर आएगी। ओके, यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, सेट यूजर नेम पासवर्ड। ओके, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग जनरेट करने से, सॉरी, टू स्ट्रिंग नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, सेटर गेटर को क्या करेंगे यहाँ पे जनरेट करेंगे। ओके, सेटर, तो यहाँ पे सेटर हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ओके, और गेटर हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, देन टू स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। ओके, सेव करेंगे, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर जनरेट गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग क्या करा, हमारा सेटर गेटर जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हम जब ओपन कर रहे हैं क्लास के अंदर तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सेटर गेटर जनरेट नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, आपको भी आएगी, वो भी मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे इसे रिजॉल्व करना। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे अपडेट करूंगा क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है ना, तो मैं प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा, फोर्स अपडेट। तो अभी भी हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे सेटर गेटर क्या हुआ, जनरेट नहीं हुआ है। ओके, जनरेट यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे जनरेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, आ, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, दिस पीसी में, विंडो के सी ड्राइव में, विंडो के सी ड्राइव में, यूजर्स में, यूजर्स के अंदर आप इस लोकेशन को ध्यान से देखना क्योंकि मैं लॉम्बॉक एपीआई को सेट करने वाला हूँ, इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको भी ये एरर आएगी फर्स्ट टाइम। ओके, तो आपको कैसे सेटअप करना है। ओके, मैं जब माइवेन डिपेंडेंसी ऐड करा हूँ तो वो मेरा जो लॉम्बॉक एपीआई है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। कैसे, मतलब कि कहाँ पे इस एपीआई को फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में मेरा काम नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे, फाइल ओपन करेंगे,
सी ड्राइव में जाएंगे, दिस पीसी के सी ड्राइव में लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस लोकेशन पे आपको जाकर क्या करना है, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई को रन करना। देन उसके बाद यूजर्स फोल्डर में आना है। यूजर्स फोल्डर में आने के बाद आपका जो भी फाइल होगा उसे क्या करना है, मतलब जो भी आपके जिस भी फोल्डर में आपका प्रोग्राम सेट हो रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है। जैसे मेरा शत्रु है तो शत्रु होगा, वहाँ पे आपका नेम होगा सिस्टम के अकॉर्डिंगली। देन M2 फाइल के अंदर आपको आना है, .m2 फाइल। इसके अंदर एक रेपोजिटरी होगा, रेपोजिटरी के अंदर org के अंदर इस लोकेशन को आपको याद रखना है, दिस पीसी सी ड्राइव यूजर्स, आपका यहाँ पे कोई नेम होगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, .m2 फाइल रिपोजिटरी org, और org के अंदर प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई होगा। ओके, आपको फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई कहाँ पे है। ओके, org प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई यहाँ पे मिल गया, प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई। इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको भी ओपन करना है। ओके, देन उसके बाद कोई फर्स्ट वाले वर्जन पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो सोर्स जार फाइल दिखेगा और लॉम्बॉक जार फाइल दिखेगा। ओके, यहाँ पे तो आपको इस एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को क्या करना है, रन करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट वंस करूंगा और हमारा लॉम्बॉक इंस्टॉल होगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका जहां जहां भी आईडी है वहां वहां उस आईडी को क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो ये काफी टाइम ले लेगा। अगर नहीं आपके मतलब कि जहां जहां पे आपका आईडी है उस लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक जहां पे आपका लोकेशन है, जिस भी लोकेशन पे आपका एसटीएस है उस लोकेशन पे क्या करना है, आपको एसटीएस को लोकेशन को यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, तो अभी हमारा जहाँ पे आईडी है वो क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है आईडी इंस्टॉलेशन। तो अभी टाइम लेगा, मे भी काफ़ी टाइम भी ले सकता है, आधा घंटा भी ले सकता है। आई कांट फाइंड आईडी ऑन योर कंप्यूटर, इफ यू हैव आईडी इंस्टॉल कंप्यूटर प्लीज स्पेसिफाई द लोकेशन बटन मैनुअली पॉइंट आउट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट नहीं करा तो हमें मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई लोकेशन पे ऑन करना है। ओके, देन उसके बाद दिस पीसी के अंदर मेरा जहाँ भी एसटीएस इंस्टॉल है उस एसटीएस इंस्टॉल में मैं क्या करूँगा, अपने एसटीएस को क्या करूँगा, मतलब कि जहाँ पे भी मेरा ये स्प्रिंग टूल सूट इंस्टॉल है मैं इसके लोकेशन को ढूंढ लेता हूँ कि मेरा आईडी कहाँ पे है। मुझे खुद नहीं याद है, मैं ढूंढ लेता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, मैंने ओपन करा, मेरे प्रॉपर्टीज देखनी थी। क्योंकि जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा वहीं पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लोकेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरा जो लोकेशन है सी यूजर शत्रु डॉक्यूमेंट्स वर्क स्पेस, मैं इसे हटाऊंगा, पहले इसके लोकेशन को मैं फाइंड आउट करूंगा। ओके, फाइल में जाऊंगा, सॉरी इसे मैं हटा देता हूँ। सी में आया या प्रोग्राम फाइल्स में मेरा इंस्टॉल होगा। पहले तो मैं अपना एसटीएस का लोकेशन ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ढूंढ नहीं सकता हूँ। 1 मिनट गाइस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी, अगर नहीं आती है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं दिस पीसी के अंदर जाऊंगा और मैं देखूंगा मेरा सॉफ्टवेयर में मैंने फोल्डर रखा है एसटीएस, यहाँ पे मेरा क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इंस्टॉल्ड है। ओके, तो मैं इस वाले लोकेशन को क्या करूँगा, सेट करूँगा वहाँ से। ओके, तो मेरा कौन सा लोकेशन पे है, दिस पीसी के सॉफ्टवेयर वाले लोकेशन पे। ओके ओके, तो कहाँ गया मेरा, यहाँ पे मेरा रन कर रहा था लॉम्बॉक। ओके, स्पेसिफाई लोकेशन, सी ड्राइव में मैं हूँ, मैं पहले दिस पीसी में आ जाता हूँ, सी ड्राइव में मेरा है। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर में मेरा है। देन उसके बाद इसके अंदर एंटर करूँगा एस टी एस रिलीज प्लगइन्स। ओके, तो इसके अंदर तो नहीं है, सॉरी सॉफ्टवेयर एस टी एस रिलीज। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी को क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली आपको क्या करना है, एस टी एस 5.1.1 को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। ओके, देन सिलेक्ट करूँगा।
आई कांट फाइंड द लॉम्बॉक यूजर। ओके, मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा, मुझे कहाँ पे है, 1 मिनट। दिस पीसी सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में मैंने रखा था। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा इस वाले exe फाइल को डॉट, अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आई कांट फाइंड आईडी। ओके, अभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है। तो 1 मिनट, शो में व्हाट इज द इंस्टॉलर, व्हाई डू वी नीड इंस्टॉलर। ओके, मैं बस लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा लोकेशन को मुझे देना है, उस लोकेशन को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर की exe फाइल को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। देन sts रिलीज आया। अब इस फाइल को डबल क्लिक करूँगा, org, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। मुझे sts के लोकेशन को ढूंढना है। ओके, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। इस पीसी के अंदर, क्योंकि मैंने रन करा था, अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा है वो कहाँ पे है। इस वाले लोकेशन पे है, सॉफ्टवेयर sts, उसमें भी इसके अंदर होगा हमारा फाइल। ओके, यहाँ पे है हमारा लोकेशन। ओके, sts के अंदर है। ओके, इस यहाँ पे मेरा लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफाई विंडो सी सॉफ्टवेयर, sts फोल्डर को ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे तो मेरा फोल्डर दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स टू। ओके ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर ये सारे फाइल्स यहाँ पे तो शो कर रहे हैं, बट वहाँ पे शो नहीं कर पा रहे। ओके ओके, एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसे क्लोज करता हूँ। प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। ओके, इसे मैं क्लोज करता हूँ। इसे भी मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। ओके, इसे भी मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। दिस पीसी विंडो सी ड्राइव में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए प्रॉब्लम आप देखोगे तो ठीक ही रहेगा। ढूंढ तो पा नहीं रही है। sts रिलीज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन p2 रीडमी, मैं एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इसको। इसके अंदर अगर मैं आ रहा हूँ sts रिलीज के अंदर, तो इसके लोकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, exe फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेट करना चाह रहा हूँ। ओके, लॉम्बॉक के आईडी, यहाँ पे ऑल फाइल्स आ जाना चाहिए था। अगर ऑल फाइल्स आ गया तो मेरा ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ पहले। स्पेसिफाई दिस पीसी डी ड्राइव sts के अंदर, यहाँ पे आईडी हमारा शो ही नहीं कर रहा है। आई कांट फाइंड आईडी। ओके,
ओके, मैं इसे क्वाइट करता हूँ और एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉम्बॉक को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कैसी .m2 रिपोजिटरी org प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई। प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई कहाँ पे है? प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई यहाँ पे है। ओके, मे बी लेटेस्ट वर्जन ये है, तो मैं इसे करके चेक करता हूँ। डबल क्लिक, स्कैन कर रहा है जो भी हमारे सी ड्राइव में जहाँ पे भी मेरा आईडी होगा वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमें स्पेसिफाई करना होगा। 1 मिनट में अभी से ढूंढ रहा हूँ, अभी स्कैन हो रहा है। क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी एरर आ जाती हैं, तो इसने बोला कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। सॉफ्टवेयर रिलीज। अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं क्लोज करके इसे किया तो यहाँ पे मेरा आईडी शो हो गया। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा आईडी क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद अब क्या करना है, इंस्टॉल करना। ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो आईडी हमें शो नहीं कर रहा है जबकि हम लोग आईडी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया है इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, एसटीएस को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा लॉम्बॉक वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, इससे रिलेटेड काफ़ी आपको एरर्स आएंगे। ओके, क्योंकि बहुत बार मैंने भी जब मैं प्रोजेक्ट बनाता था तो उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे पास इसके रिलेटेड काफ़ी एरर्स आ जाते थे। ओके, तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम दिया और अभी जो प्रॉब्लम्स आए वो आपको यहाँ पे दिखा भी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये लोकेशन मैं आपको दे देता हूँ। गो और लॉम्बॉक इंस्टॉलेशन। ओके, ये मैं पाथ दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका कोई नाम भी होगा, जैसे मेरा यहाँ पे शत्रु है तो शत्रु रखा हूँ। ओके, देन उसके बाद जो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है उस फाइल पे क्या करना है, डबल क्लिक, लॉम्बॉक, और इस लॉम्बॉक जार फाइल क्या है, 1.18 लॉम्बॉक। क्या है उस फाइल का नाम, राइट क्लिक, कॉपी नेम, मैं इसका नाम कॉपी कर रहा हूँ, लॉम्बॉक हाइफन लॉम्बॉक डैश 1.8.46। ओके, ओके, अभी हमारा एसटीएस ओपन हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में गेटर सेटर वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये तो मेरा सेशन 10 का था, मैं इसे क्लोज करता हूँ। और अभी हम लोग क्या सेशन 15 में सीख रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, तो अभी भी हमारा एरर आ रहा है, ऐप कॉन्फ़िग, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार एरर्स आ जाती हैं। तो अभी अभी हमारा सेटर गेटर यहाँ पे क्या हुआ है, सेट नहीं हुआ। ओके, जब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई रन करा तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया, गेटर जनरेट हो गया। ये आपको पहचानना है कि यहाँ पे जब वो वेरिएबल्स के इस क्लास के अंदर ये सारे क्या हो जाएंगे, गेटर सेटर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, उस टाइम हमारा ये सब नहीं आ रहा था, सेट यूआरएल सेटर, यूआरएल सेटर पासवर्ड, सेटर ड्राइवर, सेट यूजर नेम, ये सब नहीं आ रहे, गेट पासवर्ड गेट ड्राइवर ये सब आ जाते तो हमारा एरर क्या हो जाता, रिजॉल्व हो जाता। ओके, अब हमारा माई ऐप कॉन्फ़िग में ऐसा एरर क्यों आ रहा है, मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार अपडेट करता हूँ, मैवन अपडेट प्रोजेक्ट। ओके, अब हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि मेरा टारगेट यहाँ पे ये था कि सेटर गेटर यहाँ पे जनरेट करना था, इस सारे एनोटेशन का यूज करना। तो इस सारे एनोटेशन का यूज करके तो हम लोग सेटर यूज करें, तो सेटर एनोटेशन का यूज करें तो यहाँ पे सेटर यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। आपको कैसे पकड़ना है, इस क्लास को ओपन करना है, इस क्लास के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा सेट ड्राइवर पासवर्ड यूआरएल यूजर नेम
ऐसे करके। ओके, फिर गेटर आप एनोटेशन यूज करोगे तो आपको यहाँ पे गेटर का मेथड आपको यहाँ पे दिखेगा। किधर है गेटर? गेट ड्राइवर, गेट पासवर्ड, गेट यूआरएल, गेट यूजर नेम। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई वर्क कर रहा है। ओके, अगर नहीं वर्क करता तो ये सब आपको शो नहीं करता। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ये सब हटाऊंगा, ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ये सब हटाऊंगा तो वो क्या करेगा, सारे को हटा देगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो क्या करेगा, सारे गेटर सेटर को जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला है, लेकिन ये यहाँ पे आपको दिखेगा। टू स्ट्रिंग एनोटेशन का यूज करा तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग जनरेट हो गया, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं इस क्लास में। ओके, तो ये आपको मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके ऊपर ही मैं लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ से समझ सको। एग्जाम्पल, ओके, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे जनरेट करना है गेटर सेटअप। जैसे जैसे यूज केस आएगा और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट तो क्या करेंगे हम लोग, इंस्टॉल करने के लिए उस लोकेशन पे जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप क्या करेंगे, उस जार फाइल को ढूंढेंगे और डबल क्लिक करेंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, या उसके लोकेशन को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। रन करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आईडी अगर वो फाइंड आउट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड आउट करेगा तो हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए वेट करना, वेट सम टाइम टू डिटेक्ट एसटीएस। जो अभी प्रॉब्लम आपको मैंने दिखाया, आईडी लोकेशन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब हमें क्या करना है, इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट क्लिक ऑन स्पेसिफाई लोकेशन। और जो लोकेशन मैंने आपको बताया है उस लोकेशन पे जाके आपको क्या करना है, एसटीएस ढूंढना है, जहाँ पे आपका एसटीएस सॉफ्टवेयर है। ओके, एसटीएस आईडी को क्या करना है, ढूंढना है। ओके, देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। ओके, क्लिक ऑन इंस्टॉल या अपडेट। ओके, और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद सब क्या करना, वापस से ओपन करना है, ओपन अगेन। एसटीएस को क्या करना है, ओपन करना है। ये सारे स्टेप्स को मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे देखकर समझ सको कि यहाँ पे आपका नेम चेंज रहेगा। ओके, तो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई हम लोग कैसे इंस्टॉल करें किए, और उसमें हम लोगों ने गेटर सेटर एनोटेशन का यूज करे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, जिससे हमें क्या हुआ कि बॉयलर प्लेट जो यहाँ से जो भी लाइन ऑफ कोड थे उन सबको क्या करा, इसने रिमूव करा। ओके, तो अभी भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा एज इट इज वैसे ही वर्क करेगा। देखो यहाँ पे वो डेटा को क्या करा, सेटर मेथड को कॉल करा, तो वो सेट मेथड को कॉल करा तो इट मीन्स कि इसका सेटर मेथड कहीं पे बना हुआ है। तो हम लोग कैसे बनाए, एट द रेट एनोटेशन, सेटर एनोटेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या करा कि इसका सेट कर लिया। ओके, सेटर मेथड को इसने क्या करा, जनरेट करा, इस क्लास के अंदर हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, ओके, तो यहाँ पे सेटर और गेटर मेथड समझाने का पर्पस ये था। और जैसे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हमें सेट करना था। ओके, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना, पास करना पड़ेगा ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मे बी एरर आने वाली है, ऑटोमेटिकली वो नहीं एरर आएगी, क्योंकि मैंने क्या करा है कि नो आर्क्स और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर दोनों का यूज करा है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करा कि वो नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर को यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, मैं समझाना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एपीआई का यूज क्यों करते हैं हम लोग। इसमें कई सारे हमें एनोटेशंस प्री डिफाइंड मिलते हैं पहले से ही, मतलब कि उस एनोटेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गेटर्स जनरेट कर सकते हैं, सेटर जनरेट कर सकते हैं, सॉरी, सेटर जनरेट कर सकते हैं, गेटर जनरेट कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, नो आर्क्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे ऐसे एनोटेशन है जो हमारे बॉयलर प्लेट कोड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, और जो आपको एरर अभी आपको देखने को मिली वो ज़्यादातर मैं कभी फेस करा हूँ, तो उस टाइम क्या होता था कि काफ़ी टाइम खा जाती थी। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ कि आपको देखने को मिला कि कैसे उस एरर से हम लोग दूर हो सकते हैं, कैसे हम लोग आईडी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्लिप्स को जो एसटीएस आपका टूल सूट है आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे। अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीके से क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को मैं ऐड कर दूंगा आपके नोट्स में और रिसोर्सेस में, आप वहाँ से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके,
तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, JDBC डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करा। किसके हेल्प से? जावा कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। हम लोगों ने यहाँ पे जावा कॉन्फ़िगरेशन लाइन ऑफ कोड लिखा और इससे इंस्ट्रक्शन रीड करा, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करा एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन के थ्रू। इन दोनों को क्या करा, लिंक करा। लिंक करने के बाद डेटा को कैसे लोड करेंगे हम लोग, गेट प्रॉपर्टी सेट कैसे लोड करेंगे, एट द रेट ऑटो वायर से हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। सबसे पहले लिंक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट प्रॉपर्टीज में हम लोग की को पास करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट में वो क्या कर देगा, वैल्यू को इनपुट करेगा। ये सारे प्रोसेस अभी मैंने आपको दिखाया तो आपको क्लियर होगा। ओके, तो अगर आपको समझ में आई होगी आज के कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको समझ में आ रही होगी मैंने जो भी आपको समझाया, तो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ आप सेशंस को लाइक कर दीजिएगा, आपको अगर समझ में आ रही हो तो। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, और सारे नोट्स आपको इस लिंक पे आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। ओके, इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या करोगे, इससे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस अप टू दिस वन, प्रैक्टिस अप टू दिस कोड। ओके, इस प्रोजेक्ट तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो मैंने आपको दिए हैं वहां तक क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। ओके, सेशन 15 हम लोगों ने कंप्लीट करा है, तो सेशन 15 तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। लॉम्बॉक एपीआई को इंस्टॉल करना है, आपका टास्क आज का यही है। और सेशन 16 तक हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेशन 16 में हमें क्या पढ़ना। ओके, मैं इसका नोट्स प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। ओके, ओके, मैं इसका नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा और जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है वो भी मैं इस नोट्स में पेस्ट कर दूंगा, आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।